हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का हम लोग कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज के सभी सवाल पढ़ने वाले हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं सेशन कौन सा, 11th क्लास का सेट थ्योरी का सेशन। ठीक है दोस्त, आज हम लोग इसको पहले क्लियर करते हैं। इसी वीडियो में एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर देंगे। ये मात्र 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट के बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग अंत तक बने रहिए। हाँ, मेरे चैनल पर जो नए हो, अगर आपको चाहिए कि इससे पहले वाला वीडियो कहाँ मिलेगा सर, आप प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आप बना हुआ है, एक एक लेक्चर बाय लेक्चर देख लो, मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, ओके। आइए कंसेप्ट 4 को देखते हैं। कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.5। टॉपिक 4 क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्या है दोस्त? कंप्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्च का पूरक। कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या है? समुच्च का पूरक। पहला क्या है? सिंबल। क्या है दोस्त? सिंबल। सिंबल ए डैश या ए पर क्या है? सी, यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट का जो सिंबल होता है या तो ए डैश होगा या तो ए के ऊपर में सी होगा। ए के ऊपर में सी या ए डैश रीड एज पढ़ा जाता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्या पढ़ा जाएगा दोस्त? कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है दोस्त, आगे ध्यान दो। ए डैश बराबर क्या लिखोगे? यू माइनस ए। ए डैश बराबर क्या लिखोगे? यू माइनस ए। ए डैश बराबर क्या लिखोगे? यू माइनस ए। तो ए डैश बराबर एक्स साइडेड एक्स बिलोंग्स टू यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी ए डैश बराबर यू माइनस ए। तो ए डैश का मतलब क्या हुआ? एक्स साइडेड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब यू में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा। एग्जाम्पल, ए बराबर क्या है? 2 3 4 5 7 12 15। यू बराबर क्या है दोस्त? 2 3 4 5 7 12 15 19 6। यानी ये सारा एलिमेंट्स इसमें तो होना चाहिए। जैसे कि ये सब एलिमेंट्स आपको दिखाई देता होगा 2 से लेकर 15 तक, 2 से लेकर कहाँ तक दोस्त? 15 तक। ये सारा एलिमेंट्स इसमें दिखता है। क्या बचा है? 19 और 6। क्या बचा है दोस्त? 19 और 6। तो 19 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ लिख देंगे, माइनस ए का जो वैल्यू है वो लिख देंगे। इसमें घटाएंगे तो घटाने का और एक तरीका सीख लो दोस्त। ये इसका जो भी एलिमेंट्स है यहाँ नहीं दिखना चाहिए। तो 19 6 यहाँ नहीं दिख रहा है, वो आंसर हो गया। या दूसरा तरीका, यहाँ जो जो दिखता है वहाँ काट कर दो। 2 2 3 3, उसके बाद क्या है? 5 5। 1 मिनट, यहाँ पर आपका 4 भी था, है ना? तो यहाँ पर 4 भी लिख देते हैं बाबू, 5 भी लिखते हैं। 4 5 4 5, 7 12 15, 7 12 15। बचा क्या? 19 और 6। यही 19 और 6 लिख देना है। अब फैक्ट पर बात करते हैं दोस्त। फैक्ट में क्या क्या पॉइंट है उसको ध्यान से देखिए। ए यूनियन ए डैश बराबर यू। ए यूनियन ए डैश बराबर यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ दोनों मिला के क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या है? फाई है। ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या है दोस्त? फाई है। मतलब ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएगा। उसी को लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई। आप निकाल लीजिए ना। जैसे यहाँ पर ध्यान दो मेरे भाई, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए डैश। तो ए डैश का मान इतना है। अब दोनों में देखो कुछ कॉमन आता है, देखो तो ए और ए डैश में कुछ कॉमन आएगा? नहीं आता, इसलिए हम लोग फाई लिखे हैं। और दूसरा बात, ए यूनियन ए डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगर इसको और इसको मिला दीजिएगा ना तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं। अब ये कहता है डी मॉर्गन लॉ। कौन सा लॉ दोस्त? डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन कंसेप्ट है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है?
ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, आराम से लिख देंगे। ए डैश का डैश मतलब कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट है ना, यहाँ पर डैश का मतलब कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट को डैश के रूप में हम बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना इसमें। तो कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट अगर निकालेंगे तो वो फाइनली क्या निकलेगा, ए के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है दोस्त, u पर डैश, क्या है दोस्त, u पर डैश, तो u माइनस यू हो जाएगा, u पर डैश मतलब u माइनस यू मतलब फाई हो जाएगा। और दूसरी बात, a एंड a डैश आर क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट। क्यों डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा दोस्त, क्योंकि a इंटरसेक्शन a डैश निकालेंगे तो फाई निकलेगा, a इंटरसेक्शन a डैश निकालेंगे तो फाई निकलेगा। जब a इंटरसेक्शन a डैश बराबर फाई होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। क्या आपको कोई दिक्कत, यहां तक हम लोग का कंसेप्ट हो गया दोस्त। अब हम लोग सवाल पे चलेंगे, ठीक है, आइए सवाल पे हम लोग देखते हैं। आओ मेरे भाई, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 1.5। तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए बराबर दिया हुआ है दोस्त 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ, बी बराबर क्या दिया हुआ, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक है। तब क्या कहता, फाइंड, 1 नंबर में कहता है दोस्त ए डैश निकालो, ठीक है। बारी बारी से बना देंगे, आप टेंशन मत लो। ए डैश कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला बताए थे, ए डैश बराबर u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। u माइनस ए के जगह पर क्या है, 1 2 3 4। अब यहां पर घटा के देखते हैं। अब इसमें घटाएंगे तो कैसे घटा, तो टेक्निक बताए थे बाबू, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 5 6 7 8 9, और ये हमारा आंसर। अब इसका 2 नंबर का सवाल क्या है, बी डैश। तो बी डैश कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस, यहां लिखेंगे 2 नंबर, बी डैश बराबर u माइनस बी। u के जगह पर क्या है, 1 से लेकर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस बी, बी बोले तो 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब यहां पर ध्यान दो मेरे भाई, 2 4 6 8 खाली नहीं आएगा, क्योंकि ये तो घट जाएगा, 1 2 4 6 8, बाकी 1 3 5 7 9 तो आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद 3 नंबर में क्या कहता है, ए यूनियन सी का होल डैश। तो इसको पहले साफ कर देते हैं। तो दोस्त ए यूनियन सी का होल डैश कैसे लिखेंगे, तो पहले आप क्या कीजिए, ये यूनियन सी निकाल लीजिए। तो लिखेंगे हेयर ए यूनियन सी। ए यूनियन सी कैसे निकालेंगे, ए तो लिखेंगे 1 2 3 4, यूनियन सी, सी के जगह पर क्या है
3 4 5 6 दोनों को मिला के लिखना है दोस्त। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। एक एलिमेंट्स को बार बार नहीं लिखना है, दोनों को कॉमन करके लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर नहीं, अब इसका निकालते हैं आगे। चूंकि ए यूनियन सी का होल डैश का फॉर्मूला क्या होगा? U माइनस ए यूनियन सी। तो U का वैल्यू क्या है मेरे भाई? U का वैल्यू 1 से लेकर 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का वैल्यू क्या है? ए यूनियन सी का वैल्यू है 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? इसमें घटाएंगे। तो देखो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक दिख रहा है, उसको सिर्फ क्या कर देना है? घटा देना है। तो घटाएंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 बचेगा कितना? 7 8 9। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। नोट कीजिए भैया। आओ मेरे भाई 4 नंबर का इसी का सवाल देखिए क्या कहता है। यानी 1 का 4 नंबर। ठीक है, 1 का 4 क्या कहता है? ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश क्या होगा? U माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? ए यूनियन बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हेयर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा दोस्त? यहां देखो, ए के जगह पर 1 से लेकर 4, 1 2 3 4। यूनियन बी, बी के जगह पर 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे? दोनों को मिला के लिख देंगे। तो दोनों को मिला के कैसे लिखेंगे भैया? 1 2 3 4 तो होगा ही, यहाँ पर 2 तो लिख दिए हैं, 4 भी लिख दिए हैं, 6 होगा और 8 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए ए यूनियन बी का होल डैश बराबर क्या होगा? U माइनस ए यूनियन बी। U का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वैल्यू 1 से लेकर 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8। चलो घटाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो बिल्कुल नहीं लेंगे, 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 7 लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 9 लेंगे। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इसके बाद और भी कुछ सवाल है इसमें। 5 नंबर देखो क्या कहता है भैया, ध्यान देना। 5 नंबर में ए डैश का डैश यानी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। देखो आपको फॉर्मूला पता होगा, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है? ए होता है। और ए का वैल्यू तो भैया पता है, क्या है पता? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर में है बी माइनस सी का होल डैश। बी माइनस सी का होल डैश। तो बी माइनस सी का होल डैश क्या होगा? बी माइनस सी का होल डैश। तो बी माइनस सी का होल डैश क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। तो बी माइनस सी पहले निकाल लो। क्या करेंगे दोस्त? लिखेंगे हेयर बी माइनस सी। तो बी माइनस सी क्या होगा? 2 4 6 8, 2 4 6 8। बी माइनस सी, सी बोले तो 3 4 5 6, 3 4 5 6। चलो घटाते हैं। 2 लिख देंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे?
इसीलिए b माइनस सी का होल डैश बराबर u माइनस बी माइनस सी। तो u का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू वही अभी जो भी बताए थे 1 से लेकर 9 तक। अभी यहाँ है ना 1 से लेकर 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी माइनस सी। तो बी माइनस सी तो 2 8 लिखे हैं, आराम से घटा देंगे। घटाने पर क्या बचेगा दोस्त? 2 और 8 नहीं लिखना है, तो बाकी तो लिखना है। 1 लिखना है, 3 लिखना, 4 लिखना, 5 6 7 8 नहीं लिखना, तो 9 तो लिखना है। और ये आपका आंसर 5 नंबर यानी 1 नंबर का पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्त, अब हम लोग 2 नंबर पे आते हैं। अब 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। इफ u बराबर, हमारे पास u बराबर क्या दिया हुआ है? इफ u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। फाइंड द complements of the following set, ठीक है। अब 1 नंबर में क्या कहता है दोस्त? ए बराबर क्या है? ए बी सी, ठीक है। 2 नंबर में क्या है? बी बराबर डी ई एफ जी। 3 नंबर में क्या है? सी बराबर ए सी ई जी। 4 नंबर में डी बराबर क्या है? एफ जी एच ए, ठीक है। यही 4 सवाल हैं। आइए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्त, आइए, हमारे पास u बराबर दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एच तक है ना। क्वेश्चन मिला लेते हैं दोस्त, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ए बी सी डी ई एफ जी ए सी ई जी एफ जी एच ए, ठीक है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। बेहतरीन सवाल है दोस्त। आइए, 1 नंबर में हमको निकालना कंप्लीमेंट। सबका क्या निकालना है? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं आपको हम समझाए हैं। तो यहां लिखेंगे ए डैश बराबर u माइनस ए। तो u के जगह पर ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस ए के जगह पर क्या है? ए बी सी। अब आराम से हम लोग लिख देंगे। अब ए बी सी सिर्फ नहीं लिखा जाएगा, बाकी तो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? डी ई एफ जी एच। आइए 2 नंबर लिखते हैं। 2 नंबर में क्या है? बी डैश लिखेंगे, यानी कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो बी डैश बराबर क्या होगा? u माइनस बी। u के जगह पर क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस u माइनस बी। बी के जगह पर डी ई एफ जी। क्या बचेगा? डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। बाकी तो रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी, खत्म होगा
तो H तो रहेगा और ये हमारा आंसर। दिक्कत होगा तो बताइएगा दोस्त। सारा कंसेप्ट, सारा सवाल पढ़ा चुके हैं, एक एक सवाल हम पढ़ाते हैं। चलिए सी डैश बराबर U माइनस सी, U के जगह पर A B C D E F G H, U माइनस सी, C बोले तो कहाँ गया C? C का हो गया ACEG, ACEG, ठीक है, ACEG। तो ACEG हो गया, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, घटा करके क्या लिखेंगे दोस्त? घटा करके लिखा जाएगा, देखो ACEG, ACEG ये नहीं लिखा जाएगा, बाकी तो लिखा जाएगा B D F और H, हो गया। 4 नंबर में देखिए, तो D डैश बराबर क्या होगा? U माइनस D। U का वैल्यू क्या है? A B C D E F G H माइनस U माइनस D बोले तो D हो गया F G H A, F G H A। चलिए घटा के देखते हैं क्या बचेगा। देखो मेरे भाई, F G H A घटेगा, F G H A घटेगा, बाकी तो रहेगा। बाकी क्या है? B C D E तक है ना, क्योंकि F B है। चलो यहां तक लिख लो मेरे भाई। आ जाओ मेरे भाई, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट विच राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। आ जाओ मेरे भाई, 3 नंबर का जो सवाल है, U बराबर कहता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में कौन आएगा दोस्त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें से एक नंबर में क्या कहता है? मान लेते हैं A बराबर है ना, X साइडेड X इज एन इवन नेचुरल नंबर। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं दोस्त। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में सम होना, यानी सम प्राकृतिक संख्या। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट डॉट। इसीलिए A डैश बराबर क्या होगा? U माइनस A। U माइनस A, तो U के जगह पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, माइनस U माइनस A के जगह पर 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। तो मेरे भाई इसमें से ये घटेगा, तो 2 4 6 8 घटेगा, मतलब 1 3 5 7 9 बचेगा। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट, यही बचेगा। अब ये गौर से अगर देखोगे, यहां पर भी छोड़ दोगे तो भी सही है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज के टर्म में अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखेंगे? X साइडेड X इज ए ओड
एन ओड नेचुरल नंबर। ये कौन सा नंबर है दोस्त? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसी का 2 नंबर का जो सवाल है एकदम ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। 2 नंबर में क्या कहता है दोस्त? मान लेते हैं b बराबर, कौन सी बराबर? b बराबर x इधर x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर क्या है समझने का प्रयास करो। तो ओड नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट डॉट डॉट। अब हमको चाहिए बी डैश, कंप्लीमेंट ऑफ बी चाहिए। तो बी डैश मतलब u माइनस बी। तो u के जगह पर क्या है भैया? u के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। u माइनस बी, बी के जगह पर क्या है? 1 3 5 7 है ना, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। तो अब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 9 11 13 घटेगा तो 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 बचेगा। जब ये बचेगा, ध्यान से समझना मेरे भाई, जब ये 2 4 6 8 10 बचेगा, क्या हम लिख सकते हैं ये टर्म? क्या लिखेंगे? x इधर x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्त, ये आपका कहानी हो गया। कै नंबर तक कंप्लीट हुआ? 2 नंबर तक। नोट करो बाबू। देखो दोस्त, c बराबर क्या है? मान लेते हैं x इधर x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या होगा दोस्त? 3 6 9 12 15 18 21 डॉट डॉट डॉट। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, तो हमको c का कंप्लीमेंट, तो u माइनस सी, u के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 माइनस u माइनस सी 3 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट। इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 6 9 12 घटाना है तो 1 2 4 5 7 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे? x इधर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो बाकी आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो d बराबर क्या है मेरे भाई? x इधर x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राइम नंबर में कौन कौन आता है? 2 3 5 7 11 13 17 19 भी आएगा, 23 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। डी डैश क्या होगा? u माइनस डी। तो u माइनस डी, u का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और भी लिख दो 8 9 10 डॉट 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 माइनस
डी के जगह पर प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 19 ... अब इसमें से इसको घटाना है, तो इसका मतलब हुआ 2 तो नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, और 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 नहीं लिखेंगे। तो बाकी अब क्या लिखेंगे हम लोग? 1 4 6 8 9 10 12 ... आप गौर से अगर देखोगे 1 को अगर खत्म कर देते हैं, एक कंपोजिट नंबर है। क्या है दोस्त? कंपोजिट नंबर। तो लिख सकते हैं x फाइडर x इज पॉजिटिव, इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x बराबर 1। यानी 4 से लेकर आगे जो भी होगा कंपोजिट नंबर, लेकिन एक गो 1 है तो इसलिए एंड x बराबर 1 लिख दिए। ठीक है दोस्त, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको नोट कीजिए। आओ मेरे भाई, इसको समझते हैं। हमारे पास e बराबर दिया हुआ है x x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 एंड 5 का मतलब हुआ 3 और 5 से डिविजल होना चाहिए, यानी 3 और 5 से डिवाइड होने वाला। 3 और 5 से डिवाइड होने वाला पहले समझने का प्रयास कीजिए। कौन कौन होगा? 15 होगा। क्यों? 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। क्या लेंगे दोस्त? एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? 15। 15 का पहाड़ा पड़िए, 15 दूना 30, तिया 45, चौके 60, इस तरह से बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई बराबर 15 30 45 60 75 ... अब हमको लिखना क्या है दोस्त? हमको निकालना है क्या? कंप्लीमेंट ऑफ ई। तो इसीलिए ई डैश बराबर क्या होगा? u माइनस ई। तो u माइनस ई, u के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ... माइनस, अब यहाँ पर 15 30 45 60 ... अब गौर से देखो भैया, ये 1 से लेकर ... चलते रहेगा, जिसमें से 15 30 45 नहीं लिखना है। तो लिखना क्या है? 15 30 45 के अलावा जो है उसको लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 15 नहीं लिखना क्योंकि 15 यहाँ है। 16 17 ... 29 30 न लिखना है। 31 32 ... 44 45 न लिखना है। 46 चलते रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप गौर से अगर देखोगे, इसमें से वही चीज लिखा गया है जो 15 से डिवाइड नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे भाई? यहाँ लिखेंगे हम लोग x फाइडर x इज ए नेचुरल नंबर which is not divisible by 15। यानी ये सब तो नेचुरल नंबर तो है जो 15 से विभाजित नहीं है, यही सब है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। बेहतरीन तरीका से समझा रहे हैं दोस्त। आइए दोस्त, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। f बराबर दिया हुआ x फाइडर x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर अगर घटाएंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वही बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे f डैश बराबर u माइनस एफ।
तो u माइनस एफ जो बचेगा तो एक्स फाइटर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त? बहुत इजी है। अब यहां पर ध्यान दो, परफेक्ट क्यूब तो यहां पर हम लिखेंगे जी डैश मतलब u माइनस जी क्या बचेगा, एक्स फाइटर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्या कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। आओ मेरे भाई, 8 नंबर का सवाल क्या है, h बराबर एक्स फाइटर एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। इसको आप क्या कीजिए, रफ करके सॉल्व कर लीजिए। पहले रफ के यहीं पर कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो। चूंकि x प्लस 5 इक्वल टू 8, x बराबर 3, कैसे 3 हुआ, 8 में 5 घटा तो x का मान निकला 3। इसका मतलब h बराबर यहाँ पर तो 3 है, इसीलिए h डैश बराबर u माइनस एच। u क्या है दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 माइनस 3। बस ये 3 खाली नहीं आएगा, बाकी तो सब आएगा, 1 2 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे यहां पर एक्स फाइटर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 3। मतलब सब कुछ तो है लेकिन सिर्फ 3 नहीं है, बस इसी चीज को लिख देना है। इसको नोट कीजिए दोस्त। देखो मेरे भाई, एक्स फाइटर एक्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए। हेयर 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो 2x बराबर 9 माइनस 5 बराबर 4, तो 2x बराबर 4, x बराबर क्या होगा, 4/2 बराबर 2। जब x बराबर हमारा 2 हो जाएगा, इसका मतलब m जो सेट का नाम माने हैं यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए लिखेंगे m का कंप्लीमेंट, तो u माइनस m। u तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 माइनस m बोले तो 2, तो इसमें घटाएंगे, बस 2 को नहीं लिखना है, बाकी तो सब लिखना है। तो 1 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, तो इसी को लिखेंगे एक्स फाइटर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन 2 नहीं होगा। ठीक है दोस्त, इसको नोट कीजिए। आ जाओ मेरे भाई, 3 नंबर का 10 नंबर और 11 नंबर। 3 का 10 क्या कहता है, मान लो n बराबर नाम दे दिए। ठीक है, एक्स फाइटर एक्स ग्रेटर इक्वल 7। ठीक है, और इधर हम 11 नंबर लिख देते हैं। मान लो P देते हैं नाम। ठीक है, एक्स फाइटर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1
ग्रेटर देन 10। तो अब यहां पर ध्यान दो मेरे भाई, एक्स फाइडर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन टू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो चलो अब इस पर बात करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर तो है लेकिन x का मान 7 से बड़ा या बराबर, तो 7 से बड़ा या बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 7 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, अब दिमाग लगाइए। 7 या 7 से बड़ा, तो 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे, 11 लेंगे, 12 लेंगे, 13 लेंगे, डॉट डॉट लेंगे। इसीलिए n का कंप्लीमेंट बराबर u माइनस n। u बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है कि नहीं दोस्त। में घटेगा 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें ये घटेगा तो क्या बचेगा फाइनली, तो देखो दोस्त 7 8 9 इधर घटेगा 7 8, तो बाकी 1 से लेकर 6 तक 1 2 3 4 5 6। अब इतना भी लिख दोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या इसको और तरीका से लिख सकते हो, एक्स फाइडर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 7, मतलब x का मान 7 से छोटा है। यहाँ 7 या 7 से बड़ा, तो 7 से ही छोटा हो जाएगा, है कि नहीं दोस्त। अब आगे देखो, एक्स फाइडर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x का मान 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो इसको सॉल्व करके पहले देख लो मेरे भाई। यहाँ लिखेंगे हेयर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो 10 माइनस 1 2x बराबर 9, तो दोनों से भागा दे देंगे या 2 को इधर लिख देंगे, ठीक है। तो 9/2, तो x का मान 9/2 से बड़ा, तो इसका मतलब हुआ दोस्त, अब जो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x का मान 9 से बड़ा या 9 के बराबर। ये तो 9 से छोटा है ना x का मान, तो यहां लिखेंगे हम लोग p डैश बराबर u माइनस p। तो 9 से छोटा लिखेंगे तो यहां लिखने तरीका होगा x साइडेड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस इक्वल 9/2। क्योंकि ध्यान से समझना मेरे भाई, इसमें से 9/2 से बड़ा घटाते हैं, तो 9/2 से बड़ा घटाएंगे तो 9/2 से छोटा या बराबर बचेगा। यही लैंग्वेज लिखना है और ये हमारा आंसर हो गया। नहीं तो आप बहुत तरीका से समझ सकते हैं, अभी आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आइए आपको और तरीका समझाते हैं, मेथड 2। अगर हम आपसे कहे 9/2 का यहाँ पर क्या निकला, x ग्रेटर देन 9/2, तो 9/2 का मतलब हुआ 4.5, 4.5। तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर आपको बताना है, तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, 5 6। तो p बराबर लिखेंगे 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा होगा। तो अब हम लिखेंगे यहां पर p डैश बराबर u माइनस p। u बोले तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट माइनस p बोले तो भैया 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब बताओ इसमें से बचेगा क्या, अब बचेगा हमारा क्या, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। तो वही बात तो हम भी लिखे थे ना, 9/2 से छोटा या बराबर बचेगा, यानी 4.5 से छोटा या बराबर बचेगा। तो देखो 1 2 3 4 यही बचा ना। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं दोस्त, इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको।
आ जाओ मेरे भाई 4 नंबर का सवाल, बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। 4 नंबर में क्या कहता है समझिए। u बराबर आपको पता है क्या नाम है, 1 से लेकर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। a बराबर पता है क्या नाम है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। b बराबर क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 7। वेरीफाई डैट 1 नंबर में a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। तो अब यहां पर समझने का प्रयास करना दोस्त, बेहतरीन सवाल है। पहले आप a यूनियन b निकाल लो, फिर a यूनियन b का होल डैश निकाल लो, LHS का काम हो जाएगा। यानी हमको जरूरी है a यूनियन b निकालने का, और a डैश निकालेंगे तो पहले a डैश निकाल लो, b डैश निकाल लो, है कि नहीं है। तो आइए पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। लिखेंगे हेयर a यूनियन b बराबर क्या होगा, तो a यूनियन b तो 2 4 6 8, यूनियन b के जगह पर 2 3 5 7, ठीक है दोस्त। अब दोनों को मिला के लिखना है तो 2 4 6 8 तो लिख दो। अब 2 लिख चुके हैं, 3 नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे, 5 नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे, 7 लिख देंगे, ठीक है। ये तो अब लिखेंगे यहां पर LHS बराबर, LHS हमारा क्या है, a यूनियन b का होल डैश, तो u माइनस a यूनियन b, यही फॉर्मूला होता है। तो u का नाम क्या है, तो u का नाम है हमारा 1 से लेकर 9 तक, तो यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस a यूनियन b, तो a यूनियन b कहाँ गया मेरे भाई, हाँ 2 4 6 8, 2 4 6 8 3 5 7, ठीक है। तो आइए घटाते हैं। अब घटा के लिखते हैं क्या, 1 नहीं है तो लिखेंगे 2, है नहीं लिखेंगे 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ये हमारा LHS हुआ। अब देखो भैया RHS में तुम पहले क्या करो, a डैश निकाल लो। a डैश मतलब u माइनस a, u बोले तो 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, u माइनस a बोले तो 2 4 6 8, ठीक है। तो घटा के देखते हैं, तो 2 4 6 8 घटाना है तो 2 4 6 8 घटाना, बाकी तो रहना है 1 3 5 7 9, ठीक है दोस्त। अब देखो तो ये तो हो गया a डैश, फिर लिखेंगे b डैश, तो b डैश क्या होगा, तो b डैश लिखेंगे u माइनस b, हाँ ठीक है। तो u के जगह पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b बोले तो b बोलेंगे तो भैया 2 3
5 7। अब घटा के देखते हैं क्या बचेगा दोस्त। 2 3 5 7 नहीं, 2 3 5 7 नहीं लेना है, बाकी को लेना है। 1 लेना है, 4 लेना है, 6 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है। ठीक है, तो RHS, RHS क्या है हमारा? RHS है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो A डैश का मान तो पता है भैया, क्या है? 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन B डैश का मान 1 4 6 8 9। तो लिखेंगे क्या? अब दोनों में कॉमन खोजना है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? 1, उसके बाद कुछ गड़बड़ हो रहा है ना दोस्त, गड़बड़ तो लग रहा है। देखो दोस्त, यहां पर गड़बड़ क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, बाकी सही है। तो यहां पर हमारा 3 5 7 3 5 7 3 5 7 भी तो खत्म होगा, 3 5 7, तो 3 5 7 खत्म हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा? 1 और 9 बचेगा, 1 और 9 बचेगा। ठीक है दोस्त, क्या बचेगा? 1 और 9। वही तो हम भी सोच रहे थे कहाँ गलती हुआ यार, 1 और 9 बचेगा। देखो टेक्निक हम आपको समझाते हैं। देखो 2 दिख रहा है, हटा दो, 4 दिख रहा, हटा दो, 6 दिख रहा, हटा दो, 8 हटा दो, 3 हटा दो, 5 हटा दो, 7 हटा दो, क्या बचा? 1 और 9। सिंपल तरीका है। अब यहां पर देखो दोस्त, दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 1 और 9। तो लिखेंगे हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये 4 का पहला नंबर हुआ, अभी 4 का दूसरा बाकी है, इसको नोट कीजिए आप लोग। आ जाओ मेरे भाई, A इंटरसेक्शन B का होल डैश बराबर A डैश यूनियन B का डैश। आइए पहले क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे हेयर A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B, A के जगह पर क्या है? 2 4 6 8। इंटरसेक्शन B क्या है? 2 3 5 7। तो चलो ये दोनों में इंटरसेक्शन करके क्या मिलेगा? दोनों में कॉमन 2 है, लिख देंगे। 4 है, 6 है, नहीं है, ये सब नहीं है, तो सिर्फ 2 है, तो लिख दिया। तो LHS लिखेंगे दोस्त। LHS क्या है? LHS है A इंटरसेक्शन B का होल डैश, A इंटरसेक्शन B का होल डैश। तो क्या लिखेंगे दोस्त? U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो U के जगह पर लिख देंगे 1 से लेकर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस A इंटरसेक्शन B का मान 2 निकला है, तो बचेगा क्या दोस्त? 2 हटा देंगे तो बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ये LHS हो गया। तो RHS में क्या जरूरी है? RHS में जरूरी है A डैश यूनियन B डैश। अभी तो हम लोग निकाले थे, ऐसे हम तो साफ कर दिए हैं, है ना। तो चलो निकाल देते हैं। A डैश बराबर क्या होगा? U माइनस A। तो U माइनस A, तो U के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस A के जगह पर 2 4 6 8। देखो दोस्त, 2 4 6 8 छोड़ दो, 1 3 5 7, ठीक है, 9 आ जाएगा।
ठीक है। अब बी डैश, तो बी डैश क्या होगा, u माइनस बी, तो u माइनस बी, तो u के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी, बी के जगह पर क्या है बाबू, 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब 2 3 5 7 को घटा देंगे तो 2 3 5 7, ये घट जाएगा तो 1 4 6 8 9, यही बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा दोस्त। अब हम लोग लिखेंगे नाउ RHS बराबर, तो RHS क्या है, RHS हमारा A डैश यूनियन B डैश, A डैश का वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 9, B डैश का वैल्यू 1 4 6 8 9। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों का यूनियन करके मिलाते हैं, तो 1 3 5 7 9, तो 4 मिला दो, 6 मिला दो, 8 मिला दो, 9 तो ऑलरेडी है, तो इसी को थोड़ा सा सिस्टम से लिखेंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो गौर से देखो भैया, दोनों क्या हो गया, सेम, तो लिखेंगे हैंड्स LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है दोस्त, आप इसको नोट कीजिए। आ जाओ मेरे भाई, 5 नंबर का सवाल क्या कहता है। 5 नंबर का सवाल क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ठीक है, APPRO होता है, ठीक है दोस्त। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग चलिए, 1 नंबर में क्या कहता है, ध्यान देना है, A यूनियन B का होल डैश, तो ये यूनियन B का होल डैश क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो अब इसका हमको वेन डायग्राम करना है, तो A यूनियन B, तो पहले आप क्या करो, रेक्टेंगल बना लो, ठीक है दोस्त, बना लिया, एक गो A बनाओ, एक गो B बनाओ, ठीक है, इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, इसका नाम U दे दो। ये यूनियन B का मतलब होता है A और B दोनों मिला करके, हमको A यूनियन B का होल डैश चाहिए। तो मेरे भाई पहले A यूनियन B का होल डैश का मतलब समझो, U माइनस A यूनियन B, U मतलब टोटल हो गया, उसमें से ये यूनियन B को घटाना है, ठीक है, उसी को कलर करना है, तो ये टोटल हुआ, ठीक, उसमें से ये यूनियन B को घटा देना है, नहीं रंगाना है, तो ये यूनियन B इसको नहीं रंगाना है, तो बाकी को तो रंगाना है, बाकी को किसको रंगाना है, आओ समझाते हैं। बाकी हुआ ये सब को रंगाना है, चलिए कोई दिक्कत मेरे भाई, ये सब हमारा काम हो गया।
ठीक है, बस हो गया आपका काम। चलिए 2 नंबर का सवाल क्या कहता है दोस्त, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही है सवाल। तो अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश। डी मॉर्गन लॉ आपको पढ़ाए हैं, डी मॉर्गन लॉ में तो यही नियम है ना, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी जस्ट आपको हम पढ़ाए हैं यू माइनस ए यूनियन बी, इसका सॉल्यूशन यही है। आप आराम से इसी को फिर से लिख दीजिए। आइए तीसरा नंबर हम लोग समझते हैं। तीसरा नंबर क्या है दोस्त, तीसरा नंबर समझने का प्रयास कीजिए, बेहतरीन सवाल है। तीसरा नंबर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मतलब हुआ यूनियन में ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है, मतलब उसको नहीं रंगाना है, बाकी को रंगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बंडल आ जाइए। ई वास्तव में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको यू मानो, चलो कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर हमको क्या चाहिए, यू में ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है, तो बाकी को रंगाना है, तो ये इंटरसेक्शन इसको छोड़ देना है, बाकी सबको रंगाना है दोस्त। कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब रंगाना है। कोई दिक्कत, पूरा कंप्लीट हो गया, सब ये सब रंगेगा, ठीक है। बस यही नहीं रंगेगा, इसको छोड़ देना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है, मतलब ये नहीं रंगेगा। चलिए इसके बाद एक और सवाल है 4 नंबर का। तो 4 नंबर का सवाल क्या कहता है आप समझिए, ए डैश यूनियन बी डैश, यही सवाल है। बाकी उसके बाद 2 गो सवाल है, छोटा मोटा सवाल है, खत्म हो जाएगा आज ही। तो ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो सेम सवाल आ गया, तो आप यहां से नोट कर लीजिए। तो इसको आप लोग नोट कीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन है दोस्त 6 नंबर का। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, क्वेश्चन है 6 नंबर का, लेट यू बी द सेट ऑफ all triangles in a plane, ठीक है। if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A डैश। आइए दोस्त हम लोग बनाते हैं।
हम लोग देखिए इसका बनाते कैसे हैं, इसको ध्यान से समझना है। U आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, तो U बराबर लिखेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है। और A बराबर क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो देखो मेरे भाई ए डैश बराबर क्या होगा, तो U माइनस ए, यानी ऑल ट्रायंगल में दुनिया का जितना भी ट्रायंगल है उसमें से किसको घटाना है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कम से कम एक एंगल अंतर हो 60 डिग्री से। तो उसमें से अगर घटाएंगे तो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बचेगा दोस्त, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। या आप दूसरा बोल सकते हो सेट ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ एलिमेंट इन U which are not in A, मतलब U में तो होगा लेकिन वह A में नहीं होगा। तो वही बात हुआ, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन U which are not in A, यानी टोटल एलिमेंट्स U में तो होगा लेकिन A में नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्त, सबसे लास्ट सवाल है आज का 7 नंबर, ठीक है। तब हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। कल 1.6 क्लियर, सेट थ्योरी आपका कंप्लीट। उसके बाद हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, या नहीं तो 12th का क्लास एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आइए इसको कंप्लीट करते हैं। 7 नंबर, फिल in the blanks to make each of the following a true statement। आइए 1 नंबर में A यूनियन A डैश बराबर व्हाट। दूसरा है दोस्त फाई डैश इंटरसेक्शन A। तीसरा है मेरे भाई A इंटरसेक्शन A डैश। चौथा है U डैश इंटरसेक्शन A। अब इसको समझने का प्रयास करना। आ जाओ मेरे भाई, पहला क्या है, A यूनियन A डैश। A यूनियन A डैश का मतलब होता है दोनों मिला के लिख रहे हैं, तो दोनों मिला के लिख रहे हैं तो मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, फाई डैश। फाई डैश का मतलब पहले होता क्या ये समझो।
अगर हम कहेंगे फाई डैश है तो यूनिवर्सल में फाई घटाया, यूनिवर्सल में फाई घटेगा तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल। तो फाई डैश का मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करेंगे तो फाइनली हमारा ए बचेगा। ठीक है दोस्त, चलिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये तो फाई निकलेगा। ठीक है, यू डैश, यू डैश का मतलब पहले समझो, यू डैश का मतलब यू माइनस यू, फाई बचेगा। तो फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन ए करोगे तो भैया फाई ना बचेगा, क्या कोई दिक्कत। तो मेरे भाई आज हम लोग द एंड कर दिए इस एक्सरसाइज को। आज आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे वीडियो। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छा लगा आप ज़रूर एक कमेंट करके जाना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं, इसके आगे आपको पढ़ाएंगे 1.6 का कंसेप्ट और सवाल। बस आप लोग बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्त।